किसान राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश के राज्य में एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उसका नाम था राजकुमारी कंसारी। कंसारी को खेतीबाड़ी करना बहुत पसंद था। वो राजकुमारी होने के बावजूद भी खेतीबाड़ी को इतना पसंद करती थी। लेकिन उसके पिता मतलब महाराज को ये सब पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन महाराज ने कंसारी को महल से निकाल दिया। कंसारी ने अपने बचपन से जमा किए हुए बीजों का थैला लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसने जंगल में एक झोपड़ी बनाई और वहाँ के ज़मीन में खेतीबाड़ी करने लग गई। उसके 3 नए दोस्त हुए, मकड़ी, बिल्ली और तोता। मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती, बिल्ली खेतों में चूहे का शिकार करता और तोता पूरा राज्य घूमकर नई नई खबरें लाकर कंसारी को बताता। ये सब देख महाराज को बहुत गुस्सा आया, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली भी थे। इसीलिए उन्होंने भगवान इंद्र की सहायता ली। वो भगवान इंद्र के पास गए और उन्हें कहा कंसारी के बारे में। भगवान इंद्र ने कहा, मैं कंसारी को सबक सिखाऊंगा। फिर भगवान इंद्र ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा, इससे सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये बात उस तोते ने सुन ली और जाकर कंसारी को बता दिया। कंसारी ने अपनी फसल नदी में लगा दी। इतनी सूखा पड़ने के बावजूद भी कंसारी की फसल नष्ट नहीं हुई, बल्कि पूरे देश में, राज्य में सबकी फसल नष्ट हो गई। इसके बाद वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। फिर भगवान इंद्र ने कहा, मैं धरती पर बाढ़ भेजूंगा, इससे कंसारी की फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। ये बात भी उस तोते ने सुन ली और कंसारी को बता दिया। कंसारी ने इस बार अपनी फसल पहाड़ के ढलान में लगाई। भगवान इंद्र ने बाढ़ भेजी। बाढ़ के कारण सारी फसल नष्ट हो गई, लेकिन कंसारी की फसल नष्ट नहीं हुई। उसने फसल पहाड़ी की ढलान में लगाया, इसलिए जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ की पानी ढलान से नीचे उतर गई। इस बार भी कंसारी की फसल बच गई। अब भगवान इंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस बार सैकड़ों चूहे भेजूंगा। ये बात भी उस तोते ने सुन ली और बिल्ली को आकर बताया। बिल्ली खुश होकर अपनी सखियों से कही, सखियों, आज हमारी दावत है, सभी को आना है। फिर जब भगवान इंद्र ने चूहे को भेजा, तब सारी बिल्लियाँ उन पर झपट पड़ी और देखते ही देखते सारे चूहे ख़त्म हो गए। इसके बाद भगवान इंद्र गुस्से से लाल पीले होकर कहा, मैं इस बार बहुत पक्षियों को भेजूंगा, वो कंसारी के सारे फसल खा जाएंगे। ये बात भी उस तोते ने सुन ली। उस तोते ने मकड़ी को बताया। मकड़ी ने फसलों के ऊपर चिपचिपे जाले बुन दिए। जब वो पंछियाँ आईं तो उन चिपचिपे जालों में फंस गई। इसी के कारण पूरा देश, राज्य भर के सारे फसल नष्ट हो गए, लेकिन कंसारी की फसल लहलहाती रही। तब महाराज भगवान इंद्र के पास जाकर पूरे विश्व भर की फसल नष्ट हो गई, अब हम क्या खाएंगे? भगवान इंद्र ने कहा,
ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बेटी अभी सभी को अनाज दान कर रही है। तो उनके पिता मतलब उनके महाराज को इतना बुरा लगा, उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी कंसारी के पास जाकर माफ़ी मांगी और महल लौट चलने के लिए भी अनुरोध किया। लेकिन कंसारी ने उसके पिता को माफ़ तो कर दिया, वो महल जाने के लिए राज़ी नहीं थी। वो वहाँ पर ही खेतीबाड़ी करना चाहती थी और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहना चाहती थी। इसके बाद से कंसारी किसान राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।